हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक छोटी बच्ची के बारे में है। उस बच्ची का नाम क्या था? मारिया। और वो लड़की कैसी थी? फूलिश। इस कहानी के ज़रिए आज आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और कुछ पुराने वर्ड्स भी मिलेंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है मारिया द फूलिश गर्ल। देखिए, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। फूलिश एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे गर्ल है। गर्ल एक नाउन है। तो एडजेक्टिव कब आता है? नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन का विशेषता बताना, यानी कि नाउन के बारे में बताना कि नाउन कैसा है। तो यहाँ पे नाउन है गर्ल। अब गर्ल के बारे में बता रहा है कि गर्ल कैसी है? फूलिश है, यानी कि मूर्ख है। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। मारिया वॉज अ गर्ल। मारिया एक लड़की थी। हु ऑलवेज फॉरगेटिंग थिंग्स, जो हमेशा चीज़ें भूल जाती थी, भूला करती थी। फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूलना। और थिंग्स का क्या मतलब होता है? चीज़ें। सी वॉज वेरी केयरलेस। देखिए, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो वो कैसी थी? वेरी केयरलेस मतलब बहुत लापरवाह थी। सी यूज टू लूज अ लॉट ऑफ टॉयज। अब देखिए, हम यूज टू कब लगाते हैं? जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, पास्ट में अपने किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं, तो हम यूज टू लगाते हैं। यूज टू लगाकर आप ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अपने बारे में बता सकते हैं जो आप पास्ट में किया करते थे। जैसे मैं स्कूल जाया करती थी। आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं पेंसिल से लिखा करती थी। आई यूज टू यूज़ अ पेंसिल टू राइट। तो इस तरीके से आप यूज़ टू लगाकर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने पास्ट हैबिट के बारे में, अपने पास्ट एक्शन के बारे में। तो मारिया क्या करती थी? लूज़, बहुत चीज़ें खोया करती थी। अ लॉट ऑफ टॉयज, बहुत सारे टॉयज यानी खिलौने। पेंसिल्स, कलर्स एंड बुक्स। ड्यू टू हर केयरलेसनेस, अपने लापरवाही के कारण। ड्यू टू मतलब के कारण। मारियाज मदर यूज टू से, मारिया की माँ कहा करती थी। क्या कहा करती थी? मारिया, यू आर अ गुड एंड ओबीडियंट गर्ल। तुम एक अच्छी और आज्ञाकारी लड़की हो। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। बट यू मस्ट लर्न टू बी केयरफुल, पर तुम्हें केयरफुल होना सीखना पड़ेगा, या फिर तुम्हें केयरफुल होने की ज़रूरत है। देखिए, मस्ट लर्न यानी सीखना पड़ेगा। मस्ट हम कब लगाते हैं? जब भी हम कंपल्सन की बात करते हैं, ज़रूरी की बात करते हैं कि नहीं, ये चीज़ तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी, तो हम मस्ट लगाते हैं। यू मस्ट लर्न, तुम्हें ये सीखना पड़ेगा। टू बी केयरफुल, केयरफुल होने के लिए। यू मस्ट रियलाइज, तुम्हें समझना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ योर बिलोंगिंग्स। देखिए, बिलोंगिंग्स का क्या मतलब होता है? बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, गुड्स, या फिर बोल सकते हैं एसेट्स। तो आपके जो सामान है, जो आपसे बिलोंग करते हैं, उसे बिलोंगिंग्स बोलते हैं। यू मस्ट रियलाइज, तुम्हें समझना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ योर बिलोंगिंग्स, अपने सामान का वैल्यू समझना पड़ेगा। वन डे मारियाज फादर ब्रॉट अ ब्यूटिफुल डॉल फॉर हर। एक दिन मारिया के पिता ने उसके लिए एक बहुत सुंदर गुड़िया लाई। ब्रॉट यानी कि लाना। मारिया लव्ड हर डॉल वेरी मच। मारिया अपनी डॉल से बहुत प्यार करती थी। लव्ड हर, अब देखिए, ये जो स्टोरी है पास्ट में है। लव्ड तो क्या हो गया? प्यार करती थी। सी प्लेड विथ इट, वह उसके साथ खेलती थी। द होल डे यानी कि पूरे दिन। इवन स्लेप्ट विथ द डॉल, डॉल के साथ सो भी जाती थी। यहाँ तक कि, इवन का मतलब क्या होता है? यहाँ तक कि वह उससे सारा दिन खेलती थी और यहाँ तक कि उसके साथ सो भी जाती थी। तो यहाँ तक का इंग्लिश होता है इवन। तो इवन से भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सी प्रॉमिस्ड हर फादर, उसने अपने पिता से प्रॉमिस किया, यानी कि वादा किया। दैट सी वुड नॉट ब्रेक और लूज द डॉल, कि वो अपने गुड़िया को ना तोड़ेगी और ना ही उसे खोएगी। लूज यानी कि खोना। अब देखिए, मैंने आपको पिछले स्टोरी में वुड का बताया था कि वुड का यूज़ हम कब करते हैं। तो वुड का यूज़ हम दो चीज़ों के दौरान करते हैं। पहला, तो जब भी हम अपनी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, या फिर जब हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो मारिया ने क्या कहा? वो गुड़िया को नहीं तोड़ेगी और नहीं खोएगी। तो वो एक फ्यूचर
पॉसिबिलिटी की बात कर रही है, वो बता रही है कि वो ऐसा नहीं करेगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, वुड लगा है। आफ्टर प्लेइंग विद द डॉल, डॉल से खेलने के बाद, गुड़िया से खेलने के बाद, फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, सी केप्ट इट, उसने रखा, इन अ कपबोर्ड। अब देखिए कपबोर्ड का मतलब क्या होता है, कपबोर्ड का मतलब होता है अलमारी, और केप्ट का मतलब क्या होता है, रखना। कीप और कीप का V2 क्या होता है, केप्ट। केप्ट यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि ये पूरी स्टोरी पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे कीप की जगह केप्ट लगाया गया है। अब देखिए, वन इवनिंग हर फादर डिसाइडेड, एक दिन, एक शाम, इवनिंग यानी कि शाम, हर फादर डिसाइडेड, उसके पिता ने तय किया, डिसाइड किया, टू टेक मारिया फॉर एन आउटिंग। देखिए आउटिंग का मतलब होता है कहीं बाहर जाना, कहीं भी, फॉर एन आउटिंग, उसे ले जाने के लिए, टेक मारिया, मारिया को ले जाने के लिए। मारिया रश्ड इनटू हर रूम, रश्ड इनटू हर रूम मतलब दौड़कर अपने रूम में गई, या फिर जल्दबाजी में अपने रूम में गई, रश्ड इनटू हर रूम। सी पिक्ड अप हर स्मॉल डॉल, पिक्ड अप का मतलब क्या, उठाना। जब हम किसी चीज़ को, जब कोई चीज़ रखा हुआ है और हम उसे उठाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, पिक अप करते हैं। तो उसने अपनी छोटी गुड़िया को पिकअप किया, उठाया, टाइड इट टू हर बैक, और अपनी पीठ से बांध लिया, टाइड इट टू हर बैक। देखिए यहाँ पे गुड़िया को इसने बांध लिया, एंड केम आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर आई। When her father asked her, जब उसके पिता ने उससे पूछा, ask यानी कि पूछना, why was she doing this, वह यह क्यों कर रही है, was doing this, she replied, उसने जवाब दिया, उसने उत्तर दिया, रिप्लाई किया, my doll will be lost, मेरी गुड़िया खो जाएगी, if I leave it here, यदि मैं उसे यहाँ छोड़ देती हूँ। अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कंडीशनल टाइप 1 का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर टेंस मिलकर ये स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे, अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे। अब इसे कैसे बनाएंगे, इफ़ यू ईट टू मच यू विल गेन वेट। अब देखिए यहाँ पे भी इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। इफ़ आई लीव इट, यदि मैं इसे छोड़ दूंगी, यहाँ माई डॉल विल बी लॉस्ट, मेरी गुड़िया खो जाएगी। तो ये कंडीशनल टाइप 1 का सेंटेंस है। जब भी इस तरीके का सेंटेंस होता है तो इस तरीके के सेंटेंस को एक तो इफ़ के साथ लगाते हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल होता है, और दूसरा जो वाक्य होता है वो होता है फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेकर मैं समझाती हूँ, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट हो जाएंगे। इफ़ यू एक्सरसाइज डेली यू विल बिकम फिट। तो इस तरीके से कंडीशनल टाइप 1 पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके इंग्लिश बोलने के दौरान या फिर इंग्लिश पढ़ने और समझने के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आगे चलते हैं। बट इफ़, यदि, आई कैरी इट, मैं उसे कैरी करती हूँ यानी अपने साथ रखती हूँ, ढोती हूँ, अलॉन्ग विथ वेयर एवर आई गो, अलॉन्ग वेयर एवर आई गो मतलब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी। आई विल नेवर लूज़ इट, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगी, आई विल नेवर लूज़ इट। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।